नमस्कार आप सबका इस YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर एक बार पुनः बहुत स्वागत है। आज का दिन 30 अप्रैल 2025 है। तदनुसार अक्षय तृतीया का दिन है। कहते हैं आज के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम सप्त चिरंजीवी में थे। जो लोग अजर अमर रहे उसमें से एक भगवान परशुराम थे। ऐसे 7 लोग थे: अश्वत्थामो, बलि, व्यासो, हनुमान, विभीषण। और उसी कड़ी में 8वां नाम मार्कंडेय ऋषि का था और कृपाचार्य थे। तो इस तरह से जो सप्त परशुराम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, हनुमान, विभीषण 7 थे और 8वें मार्कंडेय ऋषि थे। तो आज परशुराम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है। भगवान परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार थे और जब रामावतार हुआ तब भी वो थे, लेकिन उनको आभास नहीं था कि रामावतार हो चुका है। इसलिए जब शिव जी का धनुष भंग हुआ भगवान राम द्वारा तो बड़े क्रोधित हो गए, लेकिन जब उनको पता चला तो वहाँ से वो चले गए। आशीर्वाद दे करके उनको ज्ञात हो गया कि राम अवतार हो चुका है। लेकिन एकमात्र विष्णु के ये अवतार हैं जिनका अवतार हुआ लेकिन वे गए नहीं। तो त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी थे। कर्ण को जो शिक्षा दी और बाद में उनको श्राप भी दे दिया कि तुमने छद्म रूप धारण करके मेरी शिक्षा ली तो ये तुम्हारी शिक्षा ऐन वक्त व्यर्थ हो जाएगी। अभी भी कहते हैं वो जिंदा है और महेंद्र पर्वत पर विराजमान होकर के वहाँ दिन रात अपना ध्यान में लगे हुए हैं। तो भगवान परशुराम की श्रद्धा को, स्मृति को प्रणाम करते हुए आज की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अक्षय तृतीया को किया हुआ कोई भी कार्य अक्षय हो जाता है। इसका बड़ा ज्योतिषी महत्व है। पिछले कई चर्चाओं में ज्योतिष के बारे में भी थोड़ा जानकारी देता हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिष का भी थोड़ा बहुत अध्ययन करने लगा हूँ। जब गीता पढ़ा तो उसमें ज्योतिष की भूमिका देखी तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। और जो मेरा ज्योतिष का अल्प ज्ञान है उससे हिसाब से ये बताना चाह रहा हूँ कि भगवान सूर्य इस समय मेष राशि में है और चंद्रमा इसमें वृष राशि में है। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं। सूर्य पिता के द्योतक हैं, चंद्रमा माता के द्योतक हैं। यानी माता पिता दोनों सूर्य और चंद्रमा है, दोनों अपनी उच्च राशि में है। और साल में केवल एक ऐसा दिन होता है अक्षय तृतीया के दिन जबकि दोनों अपने अपने उच्च राशियों में होते हैं। सूर्य एक राशि में 1 महीने रहते हैं, चंद्रमा एक राशि में 2.25 से 2.5 दिन रहते हैं। लेकिन उदया तृतीया और इसका सब मान लेकर के एक दिन अक्षय तृतीया का ऐसा होता है साल में जिस दिन दोनों लोग अपने उच्च राशियों में होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया को सूर्य भी उच्च राशि में है, चंद्रमा भी उच्च राशि में है। तो आज के दिन कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दोनों अपने उच्च राशि में होने के कारण प्रबल सहायक बन जाते हैं। तो इस ज्योतिष की इस चर्चा को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि आज के दिन अगर कोई शुभ कार्य आप करेंगे तो आपका अक्षुण हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा और बड़ा ही शुभ रहेगा। आज की यह चर्चा मैं मन के ऊपर कर रहा हूं, क्योंकि हमारी समस्या है मन का अतिशय चंचल होना। तो मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, ऐसा कवि ने कहा है। तो मन का रंगाना ज्यादा जरूरी है। कपड़े को रंगा करके केवल वेश को रंगा रहे हैं। मन हमारा भ्रमण कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, तमाम तरह के इंद्रिय जनित स्वादों को चख रहा है। तो अगर मन को नहीं कंट्रोल किया गया तो विनाश हो जाएगा।
मन ही मनुष्याणाम शरीरस्थो रिपु, मन ही मनुष्य के अंदर स्थिति रिपु है, शत्रु है। लेकिन आगे जब चर्चा में बढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये हमारा मित्र भी है। जब इसको आप साध लेंगे तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। गीता के अध्याय 6 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मन को साधने के तमाम उपाय बताए। उन उपायों की चर्चा जब मैं गीता चर्चा कर रहा था तो उस क्रम में चर्चा नंबर 22, गीता द्वारा जीवन प्रबंधन का चर्चा नंबर 22 में कैसे मन को कंट्रोल करें, ये चर्चा में बड़ा विस्तार से मैंने गीता का सहारा लेकर के इस पर एक पूरी परिचर्चा की है। आज उसी को संक्षेप में कह के ये बताना मैं समीचीन मानता हूँ, ये बताना जरूरी मानता हूँ कि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपका मन वर्तमान में नहीं है तो आप बहुत परेशान हैं। अगर आपका मन भूतकाल में है तो आपके मन में घृणा व्याप्त है। अगर आपका मन भविष्य काल में है तो आपके मन में भय व्याप्त है। आपका मन अगर वर्तमान में है तो समझ लीजिए कि आप सही मार्ग पर हैं। तो इस मन को, चंचल मन को बिल्कुल साधना पड़ता है, और साधने के 3 उपाय हैं: ध्यान योग, मेडिटेशन, प्राणायाम। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा इसको साधा जा सकता है। इसको साधने की विधि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 6वें अध्याय में दी। भगवान कृष्ण से बड़ा कोई योगी राज नहीं था। तो आप गीता का सहारा लेके अपने मेडिटेशन के द्वारा, मेडिटेशन और ध्यान एक ही हुआ, मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा इसको साधने का पूरा प्रयास करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर ये चंचल मन अपने हिसाब से भटकाता रहा तो आपको पूर्णता नहीं प्राप्त होगी। इस बारे में यह बताना भी बड़ा समीचीन है कि यह मन अनेक पूर्व जन्मों के संस्कार लेके चल रहा है। अनेक जन्मों में हम भिन्न भिन्न योनियों में, पशु योनियों में, मानव योनियों में, देव योनियों में होके आ चुके हैं। गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी कहा गया है, क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकं विनश्यति, यानी स्वर्ग से भी जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो हमारा आगमन मृत्यु लोक में अर्थात धरती लोक पे हो जाता है। यहाँ यह बताना श्रेयस्कर है कि स्वर्ग लोक एक केवल भोग योनि है। कई लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग जाना है, स्वर्ग की कामना करते हैं, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं है भोग योनि में जाना। वहाँ आप कोई कर्म करके अपने को इम्प्रूव नहीं करेंगे, केवल अच्छे कर्म को भोगने जाते हैं, और वो भोग योनि है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, तुलसीदास जी ने लिखा है। और ये भी बताया है कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आप देखिए, देवताओं का राजा इंद्र, जिसको तमाम अप्सराएं और तमाम भोग उपलब्ध थे, वो पृथ्वीलोक की अत्यंत सुंदर स्त्री ऋषि पत्नी अहिल्या पे मोहित हो गई, जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। और चंद्रमा ने उसकी सहायता की और भोगवादी दृष्टिकोण से वो अहिल्या जी का शील भंग का प्रयास किया। जबकि गौतम ऋषि को पता चला, उन्होंने उसको श्राप दे दिया। अहिल्या को भी श्राप मिला, जिसका उद्धार भगवान राम ने फिर किया त्रेता युग में। तो अपने वाल्मीकि रामायण में ये चर्चा आई है कि इंद्र योनि लंपट था। देवताओं का राजा इंद्र को भी लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि वो योनि लंपट था। तो इस तरह से लंपटपन अगर है देवताओं के राजा इंद्र तक में, तो उस स्वर्ग की क्या कल्पना करना है। इसलिए बहुत सारे जीव ऐसे हैं इस धरती पे, ऐसे साधक हैं जो कि स्वर्ग की कल्पना ही नहीं करते, मोक्ष भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बार बार उनका जन्म इसी धरती पर हो और भगवान के दरबार में, वृंदावन में वो विराजमान रहें और भगवान के चरणारविंद का सेवन करें, उनके मूर्ति का दर्शन करें, उनके विग्रह के
अनुरूप अपना आचरण करें, उनके विग्रह के अनुकूल रहें। मेरा ये मानना है कि आपके कर्मों का जो लेखा जोखा चित्रगुप्त रखेंगे यमराज के सामने, यमराज जो कि शनि महाराज के छोटे भाई हैं, जिनको कि कर्मों का लेखा जोखा का हिसाब चित्रगुप्त देते हैं, उसी हिसाब से योनियों का निर्धारण होता है। तो भगवान कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में कह दिया, गहना कर्मणो गति, यह कर्म की गति बड़ी गहन है और हमारा जो संचित कर्म का स्टॉक है उसका हमें पता ही नहीं है, कई जन्मों का स्टॉक है और उसी में से इस जन्म में कुछ प्रारब्ध मिले हैं जो कि हम भोग रहे हैं, उसी प्रारब्धों को भोग रहे हैं और कुछ क्रियमाण किए जा रहे हैं। अगर हमारा क्रियमाण बहुत अच्छा है तो भी संचित कर्म में जा रहा है, खराब है तो भी संचित कर्म में जा रहा है, यानी संचित कर्म का स्टॉक दिनों दिन बहुत प्रबल होता जा रहा है, बड़ा विस्तार लिए हुए है। तो हमेशा हमें जन्म मरण के बंधन से छोड़ेगा ही नहीं। अगर हमारा अच्छा स्टॉक है तो अच्छा जन्म मिलेगा फिर मानव जन्म का। और गीता के 6 अध्याय में ही आया है 41वें श्लोक में कि जो हम जहाँ तक अपनी साधना करके पहुँच गए हैं उसके आगे की साधना फिर हमें अगले जन्म में मिलेगी और हम योग भ्रष्ट होकर के पुनः से जन्म लेते हैं। तो अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, अच्छे वातावरण में हमें जन्म मिलता है ताकि हम आगे की अपनी जो यात्रा है पूरी करें। तो तमाम 6:41 के बाद उन्होंने कहा कि फिर कैसे कैसे अगला जन्म का फिर उसने उदाहरण करता है। तो जन्म जन्मांतर की ये यात्रा जब होती रहेगी तो आपको फिर किसी न किसी जन्म में मोक्ष मिल जाए। कोई जरूरी नहीं है कि 1-2 जन्म में, कई जन्म लगते हैं तब जाके मोक्ष मिलेगा। या आप साकेत धाम चले जाएंगे या भगवान कृष्ण के धाम चले जाएंगे, तो वो बड़ी कठिन यात्राएं हैं और वो बड़ी दुस्तर है। लेकिन इस यात्रा के बीच में ये जो माया है, माया महाकठिन हम जानी, कबीरदास ने लिखा है, ये बड़ी विस्तार लिए हुए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न को। कबीरदास ने लिखा है कि हम तमाम लोगों की बुराइयां देखते हैं और उसके अनुरूप अपना आचरण करते हैं, तो देखने की कोई जरूरत नहीं है, देखिए तो अपने को देखिए। अगर आप खुद पाएंगे अपने दिल में तो आप पाएंगे कि आपसे बुरा कोई नहीं है। यानी आप अपना अवलोकन कीजिए, आत्म अवलोकन करिए, अपना सुधार करिए, अपने मन को साधिए। आप दूसरों को साधने में बड़े व्यस्त हैं, दूसरों की आलोचना निंदा करने में बड़े व्यस्त हैं और अपना आचरण देख करके आपको अगर संतोष नहीं हो रहा है, अपने आचरण को ही सुधारने में आप अगर नहीं लगे हुए हैं तो आप व्यर्थ हैं। तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सहने, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। तुलसीदास जी ने लिखा है कि उस जगह मत जाइए जहाँ पे जाने पे आपके प्रति स्नेह भावना उत्पन्न हो और आप वहाँ पे अनवांटेड हो। भले ही वहाँ सोने की बारिश हो रही है, कंचन बरसे में मतलब सोने की बारिश हो रही है, आप वहाँ मत जाइए, वहाँ पे आपकी आत्मा को कष्ट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ मत जाइए, लेकिन जहाँ ये सब भाव हों, जहाँ पे कि आपको बुलाया जा रहा हो, आपका सम्मान हो रहा हो, आपके जाने से वहाँ प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, तो वहाँ जरूर जाइए। तो ये जो कवियों ने समय समय पे ये जो बातें लिखी तो वो बड़ा जरूरी हो गई। अब आते हैं शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र से हम अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं, युद्ध काल में राष्ट्र की रक्षा शस्त्र से होती है, और शास्त्र से धर्म की रक्षा होती है। जो हमारे शास्त्र हैं वो धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, तो हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। गीता, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत का हमें पठन पाठन करना चाहिए। और धर्मो रक्षति रक्षितः, जिसका धर्म से रक्षा होता है वही रक्षित है, वही सुरक्षित है। इसलिए धर्म प्रधान विश्व के रखा, जो जस करई तस फल चाखा। आप जैसा करेंगे वही रहेगा, लेकिन धर्म प्रधान
व्यक्ति जो है सो धार्यति यह धर्म, धर्म वो है जो धारण करता है, धर्म विभाजन नहीं करता, धर्म धारण करता है, धर्म जोड़ता है। इसलिए सनातन धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्याएं हुई हैं और सनातन धर्म पूरे मानव मात्र का धर्म है, मानवतावादी धर्म है। यहाँ सबके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बातें की गई हैं सनातन धर्म में। सनातन धर्म में कोई विशेष जाति संप्रदाय पंथ की बातें नहीं की गई हैं। सनातन धर्म में सबको जोड़ने की बात कही है। इसलिए जब स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो स्पीच में बोला बहनों और भाइयों, तो तालियों की गड़गड़ाहट से वो पांडाल गूंज उठा, क्योंकि किसी ने इस तरह का उद्बोधन ही नहीं किया था। सबको बहनों और भाइयों का या इस तरह का उद्बोधन उस समाज में, उस सभ्यता में था ही नहीं कि हम सबको बहन और भाई के रूप में मान्यता प्रदान करें। आज के युग में तो हमारी युवा पीढ़ी इतनी भटक गई है कि मैं कल देख रहा था कोई एक स्पिरिचुअल टॉक में ही एक महिला बार बार ओ सिट ओ सिट ओ सिट क्या होता है भाई? अगर भगवान की चर्चा हो रही है देख तो राम राम भगवान हरे भगवान इस तरह की बातें करें। हम पाश्चात्य सभ्यता के जो इस तरह के क्षुद्र वाक्य हैं उनको क्यों हम बहुत ज़्यादा प्रमुखता दे रहे हैं? तो अपने वाचन में व्याख्यान में वो सिट शब्दों का प्रयोग इस युवा पीढ़ी को बंद करना चाहिए और कहना चाहिए कि हे भगवान हरे राम, इस तरह के शब्दों से अगर आप अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये बड़ी मानवतावादी और बड़ी विशाल दृष्टिकोण वाली संस्कृति है, इसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। ये पूरे विश्व की रक्षा करेगी। हमारे ऋषियों महर्षियों ने उपनिषदों की रचना की, बैठ के जीवन के सिद्धांतों का, जीवन के प्रश्नों का उसमें उत्तर ढूंढा। ज्योतिष जो है वेद की आंखें हैं, एस्ट्रोलॉजी इज आइज ऑफ द वेदा। और उस समय उन्होंने हजारों साल बाद तक भी सूर्य की, चंद्रमा की, बृहस्पति की, शनि सबसे स्लो मूवर हैं, उसके बाद बृहस्पति आते हैं जो उनसे थोड़ा कम समय। बृहस्पति लगभग 13 महीने में अपनी परिक्रमा करते हैं। शनि पूरी राशियों की परिक्रमा करने में 30 साल लगाते हैं और उनका एक राशि में शनि महाराज 2.5 साल रहते हैं और बृहस्पति महाराज एक राशि में 13 महीना रहते हैं। तो पूरी परिक्रमा कराने में 12 साल और कुछ महीने लगते हैं उनको, 12 साल और कुछ दिन लगते हैं। तो शनि 30 साल में परिक्रमा पूरी करते हैं, बृहस्पति जी 12 साल में पूरी करते हैं। ये सब बातें नग्न आंखों से, उस समय इतने वैज्ञानिक यंत्र नहीं थे, लेकिन नग्न आंखों से उन्होंने किया। और राहु केतु जो छाया ग्रह है उनके बारे में भी आप सबको पता है, देवासुर संग्राम के बाद जो अमृत मिला था उसके पाने के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष हो गया। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को मदिरा पान कराया। लेकिन स्वर भानु नाम का राक्षस जबरदस्ती इस बात को भापकर आकर के देवताओं की लाइन में बैठ गया। उसके एक तरफ सूर्य थे, एक तरफ चंद्रमा थे। सूर्य चंद्रमा ने इशारा कर दिया विष्णु भगवान को, तो भगवान विष्णु ने चूंकि वो अमृत पान कर लिया था तो उसका गला काट दिया। तो जो गला काटने के बाद जो सिर वाला पोर्शन था वो राहु बना और जो धड़ वाला पोर्शन है वो केतु बना। कहते हैं राहु की माँ जो है सिंहिका नाम की राक्षसी थी, जिसका जिक्र सुंदर कांड में आया है। और वो जो है सिंहिका नाम राक्षसी का हनुमान जी ने भी वध किया है बाद में। तो ये बड़ी पुरानी कहानियां हैं और इनके स्वरूप को जब आप समझेंगे तब पाएंगे कि ये इसमें अक्षरशः सत्य है। हम वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आप देखिए, पुष्पक विमान में कोई पेट्रोल ईंधन नहीं भरा जाता था, लेकिन अब वो युग आएगा कि विमान में भी कोई चिप लग जाएगा और उड़ता रहेगा अनंत काल तक। तो विज्ञान की वो पराकाष्ठाएं थीं
उस समय भी मिसाइलों का प्रयोग होता था। मेघनाद के पास भी तमाम अस्त्र थे। तो ज्योतिष चर्चा इसमें फिर लाते हैं कि रावण अपने पुत्र मेघनाद के 11वें भाव में सारे ग्रहों को ला करके रखना चाहता था कि वो महापराक्रमी हो जाए और अजर अमर हो जाए। लेकिन शनि महाराज वहां से खिसक के उसके 12वें घर में चले गए। अगर वो शनि महाराज नहीं 12वें घर में जाते तो मेघनाद की मृत्यु नहीं होती। इस वजह से रावण शनि महाराज से बड़ा नाराज हो गया और उसने जो है शनि महाराज को उल्टा लटका करके अपने पैरों के तले अपने सिंहासन के नीचे दबा दिया। जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तो शनि महाराज को मुक्त किया, तो उनकी मुक्त हो गई तो उनकी दृष्टि लंका पर पड़ी। कहते हैं शनि की दृष्टि जब पड़ती है तो विनाश होता है, तब जाकर के लंका का विनाश हुआ। लेकिन उसने शनि महाराज ने हनुमान जी से कहा आप आशीर्वाद मांगिए, तो हनुमान जी ने कहा मेरे भक्तों को आप मत तंग करिएगा। तो चूंकि शनि न्यायप्रिय है, न्यायाधिकारी हैं, तो अपना काम तो करते ही रहे, लेकिन हनुमान भक्तों पे थोड़ी दया दृष्टि रखते हैं। इसलिए हनुमान जी की भक्ति से शनि महाराज का प्रकोप थोड़ा कम हो जाता है। आपके कर्म बंधन के जो हिसाब किताब हैं वो तो जरूर होंगे, और शनि महान न्यायप्रिय महान न्यायप्रिय हैं और दंडाधिकारी हैं, उनके पास न्याय विभाग है, तो अपना कार्य तो पूरी मुस्तैदी से करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो उसका आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। इन बातों को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि हमें यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरणगुप्त की ये बड़ी सुंदर कविता है और कहते हैं कि ये पशु प्रवृत्ति है कि अपने आप में ही वो घास को चरते रहते हैं, अपने ही भोजन की व्यवस्था करते हैं। मनुष्यता वही है जो दूसरों के लिए मरे। आज के इस समाज में मैं देखता हूँ, आज मैं अपनी चर्चा को समाज से जोड़ करके सारगर्भित और प्रासंगिक बनाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम बहुत सक्षम हैं, तो हम साल में 2 महीने जाके यूरोप अमेरिका का टूर करेंगे, खूब पैसा उड़ाएंगे, चले जाएंगे। अगर उस टूर का हम आधा भी बचा दें और गरीबों को कुछ भोजन करा दें, किसी गरीब बच्चे के स्कूल का खर्चा उठा लें, किसी अनाथालय का खर्चा उठा लें, कोई वृद्धाश्रम का खर्चा उठा लें, तो उस धन का एक बड़ा सुंदर सदुपयोग हो जाएगा। लेकिन हम अपने ही मद में चूर हो करके अपने केवल भोगवादी प्रवृत्ति, हिंदुस्तान की प्रवृत्ति कभी भोगवादी नहीं। ये आधुनिक सभ्यता में मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि हर साल विदेश भ्रमण करने के बजाय अगर अपने पैसे का आप अच्छा उपयोग कर दें तो उसका बड़ा ही अच्छा उपयोग हो सकता है। आज के ज़माने में एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब मन के विकार हैं। ये मन के बहुत बड़े बड़े विकार हैं जो आपको चिंता मग्न कर देते हैं। चिंता मग्न ये है कि आप भविष्य में चले गए हैं, भविष्य के बारे में सोच सोच करके आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये सात्विक कर्म जब हमारा हो जाता है तो उससे ज़्यादा काम क्रोध मद मोह लोभ सब नाथ नरक के पंथ, तो ये बातें आई हैं। तो ये तुलसीदास जी के सुंदरकांड में भी आया है। और बाकी मैं गीता पर एक श्लोक आप लोगों के सामने लाऊंगा, वो 11वें अध्याय का 44वां श्लोक है, और इसलिए मैं इसको यहाँ लाना चाह रहा हूँ कि हमें लगता है कि हम लोग आजकल के इस आधुनिक समाज में जो मानवीय संबंधों की जो दुर्दशा हुई है उसके लिए बड़ा प्रासंगिक और सार्थक है। ये अर्जुन जी भगवान कृष्ण बोलते हैं, 11वें अध्याय का 44वां श्लोक है, तस्मात् प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामामी समीड्यं पितेव पुत्र सखेव सख्यु प्रिय प्रियाया हसिदेव सोडुम। ये भगवान से अर्जुन जी कहते हैं 11वें अध्याय के 44वें श्लोक में, हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में नियोजित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ
हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रियतना पत्नी को अपराध को सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन कर लियो। यहाँ 3 तरह की उपमा, 3 तरह के कैटेगरी दी गई। पिता पुत्र के अपराध को, पति पत्नी के अपराध को, मित्र के अपराध को क्षमा कर देता है। यानी अपने पुत्र के द्वारा की गई धृष्टता को, अपनी पत्नी के द्वारा की गई धृष्टता को, अपने मित्र के द्वारा की धृष्टता को माफ कर देना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। लेकिन आज के समाज में इन मानवीय संबंधों में तार तार हो रहा है। मैं बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि तमाम अनुभवों के जन्म मेरा ये सब प्रवचन होता है। और बार बार मेरे मित्रों ने कहा कि अपनी चर्चा को आधुनिक संदर्भ में जोड़कर उस पर कमेंट करना चाहिए। अपने अभिवादन में हम राम राम का प्रयोग करें। सभी देवियों और सज्जनों को पुनः बहुत ही मन से मैं राम राम कहता हूँ और याद करते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरा ये चैनल एक प्रयास है, समग्र आध्यात्मिक चिंतन द्वारा मैं अपने चिंतन को परिमार्जित और परिष्कृत करके समाज में जो कुछ भी अपना अल्प योगदान दे सकता हूँ मैं उसमें लगा हूँ। मुझे लगता है कि कुछ सार्थक लोगों तक मेरी ये बात पहुँच रही है। और फिर अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज के इस पुनीत दिन अच्छा कर्म करने का बड़ा महत्व है और आप सबको पुनः अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान परशुराम का जन्मोत्सव आपके जीवन में संपन्नता लाए, सौहार्द लाए, सुख लाए, सहमति लाए, सरलता लाए, सफलता लाए। नमस्कार।